सत्संग के वचन। जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या पैगाम देते हैं, क्या संदेश देते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें दुनिया में भेजा है वही तुम्हें हमारे ज़रिए बुलाता है। आओ तुम्हें ले चलें और मालिक के साथ मिला दें। मगर चले कौन, चलना आसान नहीं। फिर कहते हैं जब तुम अभ्यास करके सहज अवस्था में आ जाओगे तुम सुखी हो जाओगे। मगर इस देश को छोड़े कौन। संत ना तो कोई मजहब बनाते हैं ना तोड़ते हैं। उनका मकसद यह होता है कि जो हमारे जैसे जीव 84 के जेल खाने में कैद हैं उनकी मदद से आज़ाद हो जाएं, जन्म मरण ख़त्म हो जाए, आनंद के देश में चले जाएं। मनुष्य के जन्म का उद्देश्य क्या है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा हुआ है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसी के लिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है, इस चोले को ये फ़क्र या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, 184 जून सुबाई मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। कि परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। जय सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरिंग काल ए दे संजरिया। कई जन्म कीड़ों पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले और कई जन्म घोड़ों पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफ़ी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब यह इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, हम चू सब्जा बहरा रोईदा हम, नमो सदो हफ्ताद कालिब दीदा अम। अर्थात वंशपति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ हूँ और 970 शरीर मैंने देखे हैं। एक और फ़कीर फरमाते हैं, गाहे शजर दर बागहा गाहे समर भर शाख हाँ। कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूँ और सैकड़ों शरीर मैंने देखे हैं। कई बाग में दरख्त बना हूँ, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूँ। ऋषि मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फ़कीर इसे अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं और यहूदियों का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। कबीर साहब भी यही समझाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारंबार,
ज्यों बन फल पाके भोए गिरे, बौहर न लागे डार। जिस तरह वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गवा बैठेंगे तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज भी यही उपदेश देते हैं, मिली नर दे यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जान्यो रैन का सुपना, दे और गिरे सब झूठा, भरम में काहे को खपना। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं, ये ज़मीन, जायदाद, धन, दौलत, रिश्तेदार और जहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं तो वह परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों, ख्वाबों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों में हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं बाबर बब ऐश कोश, कह आलम दोबारा नीसत। इंसान का जामा शायद फिर मिले ना मिले, अब खूब ऐश कर लें। इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके को मुफ्त हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज़ देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के सैर, रंग तमाशे हैं। गुरु नानक साहब हमारी हालत इस प्रकार बयान करते हैं, धंधे धावत जग बांधिया, ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसारिया, मन मुख मुग्ध गवार। आप हमें मनमुख, मुग्ध और गवार कह रहे हैं। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लुटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख, मुग्ध और गवार हैं कि अपने मरण जन्म को भी भूल बैठे हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नाही लाई। यही कबीर साहब का कथन है, क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। आप समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे।
ना कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और ना कोई चीज़ अपने साथ लेकर जा सका है। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो भी हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूँ उसको एक खेमे में लगा कर दिखाओ। जब सारी दौलत को नज़र भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज़ नहीं जा रही है। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी से सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनवी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। ये जो चीज़ें रह जाने वाली हैं उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, पापा बाजों होवे नहीं मुइया साथ न जाई। जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती, उस पर हम जान दे देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, नाशवान पदार्थों के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस पर एक मुहर लगाई है। यानी दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होती। जो दौलत यानी नाम मैं तुमको दूंगा, उस पर मेरे पिता ने मुहर लगाई हुई है, वह कभी नाश नहीं होती, क्योंकि मैं उसे मालिक की तरफ से तुम्हें दूंगा। स्वामी जी महाराज समझ आते हैं, भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल यहाँ मारा। बड़ी मुश्किल से हमें चाहे मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहाँ इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक़ या संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन और दुनिया की धन दौलत कौम मुल्क वगैरह सब अपने ही नज़र आते हैं। जहाँ कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीज़ों से बंधन भी टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब परमात्मा ने शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम लें। इसमें बैठकर ना तो इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही ना हो सके, और ना ही इसे इतने सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है और हमें इससे वही करवाना है। आनंद मंगल गुण गाऊं सहज, धुनि निश्चल राज कुमाऊं।
कहते हैं आप अंदर धुन को पकड़कर उस मालक में जाकर लीन हो जाओ। जो बूंद समुंदर में मिल गई वह समुंदर हो गई। इसी तरह आप भी सतनाम के समुंदर में मिलकर सतनाम का समुंदर बन जाओगे। अकाल पुरख वाहेगुरु में मिलकर अकाल पुरुष वाहेगुरु बन जाओगे। अकाल पुरुष करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और लफानी है। तुम भी उसमें मिलकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के मालिक और लफानी बन जाओगे। तुम घर आवो मेरे मीत। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, ए प्यारे, यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह मन माया का देश है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं यह भी हमारा नहीं बल्कि किराए का मकान है। हमारा देश सचखंड सतनाम और अनामी है। आओ मेहनत करो, पर्दा खोलो और चलो ऊपर। आगे क्या समझाते हैं? तुमरे दोखी हरि आप निवारे, अपदा भई बतीत। यहाँ संसार में हमारा दुश्मन कौन है? मन, माया, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस वक्त गुरु ने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत आई, तो जितने दोष थे सारे भाग गए, जितने दुश्मन थे सारे निकलकर बाहर हो गए। रूह खाली जानी आज़ाद हो गई। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, हमारे सारे दुख दूर हो गए, मालिक ने सारे बंधन काट दिए। चलो अब अपने घर चलें। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। जब सतगुरु की कृपा से अंदर नाम की लज्जत आ जाए फिर मन दौड़ता नहीं। नाम की लज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई लज्जत नहीं। उसे पाकर मन लीन हो गया, उसका भागना दौड़ना बंद हो गया। जब भाग दौड़ से हट गया, अंदर गुरु प्रकट हो गया। घर मंगल वाजै नित वाजै, अपने खसम निवाजै। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर गई तो अंदर मीठे मीठे वाजे और राग रागनियाँ होने लग गए, जिसे तुम कीर्तन भी कहते हो। फिर जैसे जैसे लज्जत आ गई, रूह ऊपर की तरफ खिंचनी शुरू हो गई। अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुर के बचने आधारे। यह सारा सामान कब मिलता है? जब इसे गुरु पर भरोसा आ जाए। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं, जो वचन गुर कहें चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, तुम्हारा ख्याल ना पलटे। तुम उस पर दृढ़ रहो। इतना ऊंचा और सच्चा प्यार होना चाहिए। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उज्जवल दरबार। जब तुम गुर भक्ति पूर्ण करके नाम भक्ति पूर्ण करोगे, तुम्हारी शोभा ना सिर्फ दुनिया में होगी बल्कि मालिक की दरगाह में भी होगी। कहते हैं, तुम्हारी रूह सुहागन हो जाएगी और परमात्मा के साथ मिल जाएगी। जिनके जी तिने ही फेरे, आपे भया सहाई। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं, तुम परमात्मा के जीव थे, परमात्मा ने ही तुम्हें खींचकर अपने पास बुला लिया। वह गुरु को भेजकर अपने जीवों की सहायता करता है। जहाँ यह कह दो कि वह गुरु बनकर दुनिया में आता है। यह तरीका आज का नहीं बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो, जीव ना सत्संग में आता है, ना नाम के साथ प्यार करता है। इसके खोटे कर्म इसे संतों के दरबार में आने नहीं देते। सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपनी देह के अंदर मालिक की खोज करो। लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने की बजाय उल्टे इस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखो कि हम इस शरीर में बैठकर किस चीज़ का मान और अहंकार करते हैं। क्या
जवानी का मान करते हैं, हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा। क्या हमें भी इस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना है? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का गुरूर करते हैं, क्या कभी अस्पतालों में बीमारी की हालत नहीं देखी? रुपए पैसे का अहंकार करते हैं, क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते नहीं देखा? फिर हम दुनिया की हुकूमत जहाँ इज्जत और मान बढ़ाई का अहंकार करते हैं, क्या बड़े बड़े लीडरों नेताओं और तानाशाहों को फांसी के तख्ते पर चढ़ते नहीं सुना? या गोलियों के शिकार बनते नहीं देखा? रातों रात अचानक हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी उनको उठाकर जेल खानों में डाल देती है, जहाँ तोपों का शिकार बना देती है। फिर हम गुरूर और अहंकार किस बात का करते हैं? कबीर साहब समझाते हैं, लकड़ी कह लोहार सो तू मत जाए मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तुम्हें। लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी उससे कहती है कि कभी उस वक्त को भी अपनी आँखों के आगे रखकर सोच, जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पढ़ना। महात्मा इसलिए हमें उपदेश देते हैं कि मन में हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। जितनी नम्रता और दीनता हमारे अंदर आएगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा और हमें मालिक की बख्शिश मिलेगी। बाइबल में भी इसी नम्रता और दीनता के बारे में लिखा है, धन है वो जो अंतर में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो नम्र हैं वह धन्य हैं, क्योंकि वह ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि अगर तुम बदलकर छोटे बच्चे के समान नहीं बनते, तुम प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। गुरु अर्जन साहब प्रार्थना करते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उच्च कोटि के महात्मा होकर अपने बारे में कितने नर्म और दीनतापूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं। गुरु नानक साहब अपनी वाणी में कई बार जगह जगह अपने आप को लाला गोला, दासों का दास, नीच कर्मा कहते हैं। हमें इन महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, जो धुरधाम पहुंचकर कुल मालिक बनकर भी अहंकार नहीं करते। हमारे हाथ कोई साधारण सी सत्ता या हुकूमत आ जाए तो हम इंसान को इंसान नहीं समझते। हमारा ज़मीन पर सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है। कबीर साहब जी समझाते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजें अपना, मुझसा बुरा ना होए। कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भले सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मित्र हमारा सोए। महात्माओं का हमें समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि किसी चीज़ का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान के जामे में बैठकर मन में नम्रता, दीनता और आजिज़ी रखनी चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई ही हमारा साथ देगी और तभी हमारा देह में आने का मकसद पूरा होगा। जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आएगी तो हमारा ध्यान मालिक की भक्ति और प्यार की ओर जाएगा। यह केवल संतों की संगति के द्वारा ही संभव हो सकता है और ऐसे संतों की संगत मालिक की बख्शिश और कृपा से ही मिलती है। सच तो यह है
कि मालिक बख्शिश करे, तभी हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर, प्यार की ओर जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाना मन वसाई। यानी उस मालिक को मंजूर होगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, कुल मालिक आँखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि वह आँखों वाले को पकड़ सके। जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर उसे अपने पास नहीं बुलाता, जहाँ उंगली पकड़कर उसे अपने साथ नहीं ले चलता, हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर मालिक को भूलकर अंधे और बहरे हो गए हैं। मालिक ही कृपा करे तो हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जीवन मरना सब तुदे ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। इसी प्रकार कबीर साहब फरमाते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे तो कुछ नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। इसी तरह हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पिता से उसे यह बख्शिश ना मिली हो। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यानी जीव की कोई ताकत नहीं कि वह मालिक की ओर आए जब तक कि मालिक ही उस पर यह बख्शिश ना करे। गुरु अर्जन देव जी 12 माह शुरू करने से पहले फरमाते हैं, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए हैं। हमारे अपने वश में नहीं कि तुझ तक पहुंच सकें। तू ही हम पर दया मेहर बख्शिश कर तो तुझ तक पहुंच सकते हैं। आप फरमाते हैं, आपन लिया जय मिले, बिछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। हे परमात्मा, अगर हमारे वश में हो कि तुझ तक पहुंच सकें तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछड़ कर इस 84 के जेल खाने में भटकें। हमारे वश में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सकें। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी आखिरी कड़ी में क्या कहते हैं, अचरज किया करने हारे, नानक सच वड्याई। कहते हैं, अचरज है कि हम करोड़ों जन्मों से यहाँ 84 भोगते और कुत्ते बिल्ले सूअर गधे बनते रहे। गुरु ने हमें नाम देकर परमात्मा से मिला दिया। जय अचरज नहीं तो और क्या है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। जैसे गुरु साहिब ने अपनी वाणी में बड़ा खोल कर समझाया है कि बड़ी हैरानी की बात है कि हमें ये मनुष्य जन्म 84 लाख जून के बाद मिला है। हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, दिन रात उस परमात्मा का ख्याल करना चाहिए ताकि हम अपने असली घर वापस जा सकें। बाबा जी की प्यारी संगत को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।